हेलो गाइस। सो आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ वर्ड्स की जो होते हैं फ्यू और लिटिल, फ्यू एंड लिटिल। इसके अलावा इसमें आता है अ फ्यू एंड अ लिटिल और द फ्यू एंड द लिटिल। अब जब मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हूं तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे लिए। एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मुझे याद होनी चाहिए, दैट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वर्ड्स। ठीक है, तो कुछ नाउन्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं जिनको आप गिन सकते हो, और कुछ नाउन्स होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको आप नहीं गिन सकते हो। अब इन नाउन्स के लिए कुछ स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैनी और मच सबको पता होता है। जब मैं पूछता हूँ मैनी और मच में क्या फर्क है, तो कुछ कहते हैं मैनी काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, राइट। सो जब हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं तो हम ये हमारे लिए क्लियर कट हिंट्स होते हैं। तो अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल वर्ड एग्जाम में आ रखा है स्पॉटिंग एरर्स में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन वहीं पे हो, क्वेश्चन का आंसर इन्हीं वर्ड्स में छुपा हुआ हो। तो जब भी काउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ड्स मुझे एग्जाम्स में मिलेंगे तो हम उनको सबसे पहले चेक करेंगे कि यार ये सही लगे हुए हैं कि सही नहीं लगे हुए हैं, राइट। सो हमारे पास वर्ड्स हैं फ्यू लिटिल, अ फ्यू अ लिटिल और द फ्यू द लिटिल। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो लेफ्ट साइड वाले तीन वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड्स यूज होते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स, उन नाउन्स को जिनको आप गिन सकते हो, और ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। सो जिन चीजों को आप गिन सकते हो उनके साथ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लगेगा। जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते उनके साथ लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल लगेगा। दिस इज पॉइंट 1। इसके बाद जब हम इसके आगे बात करते हैं तो अब आपको क्या समझना है, सबसे पहले ये बताओ कि अनकाउंटेबल नाउन्स होते क्या हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, और स्पेशली वो जिनकी मैथ्स अच्छी होती है। तो स्टार्स क्या है, काउंटेबल अनकाउंटेबल? तो मेजॉरिटी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो अनकाउंटेबल है। ये आप लोग इसलिए बोलते हो क्योंकि आपकी मैथ शायद अच्छी होगी, क्योंकि हम तारों को गिन नहीं सकते। लेकिन हम तारों को गिन सकते हैं, हम तारों का टोटल नंबर नहीं पता लगा सकते। फर्क समझ में आया आपको? हम स्टार्स को गिन तो सकते हैं लेकिन टोटल नंबर नहीं पता लगा सकते। तो इंग्लिश में स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको गिना जा सके, टोटल आप नंबर गिन पाओ नहीं गिन पाओ, वो सब काउंटेबल में आएगी। आज मैंने 5 तारे देखे, आज आई सॉ 10 स्टार्स, तो मैं 10 स्टार्स बोल पा रहा हूं ना, तो स्टार्स बिकम्स काउंटेबल। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट है काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। अब हम बात करते हैं इधर, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है डैश स्टार्स, तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। इन तीनों में से एक आंसर होगा, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू यूज होता है काउंटेबल चीजों के लिए, whereas लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल चीजों के लिए। तो ये तीन गलत हो गए। अब इन तीनों में से मुझे कुछ आंसर करना है। ठीक है, अगर मेरा आंसर होता है डैश वाटर, अब पानी को तो हम नहीं गिन सकते, हम पानी को नहीं गिन सकते, तो ये तीनों गलत हो गए। इन तीनों में से आंसर होगा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अगर मुझे 4 ऑप्शंस आते हैं, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू और द अ फ्यू। ठीक है, सो अगर मेरे पास 4 ऑप्शंस है, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, द फ्यू। अगर 4 ऑप्शंस है तो ऊपर वाले में फ्यू और अ फ्यू में से कुछ आएगा, और नीचे वाले में लिटिल और अ लिटिल में से कुछ आएगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब लिटिल और अ लिटिल में से भी तो एक मुझे डिसाइड करना है ना, और फ्यू और अ फ्यू में, सॉरी इसको अ फ्यू लिख लेते हैं, फ्यू और अ फ्यू में से भी मुझे एक डिसाइड करना है। तो अब हमारे को इसके बाद इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज, मैंने डिवाइड कर दिया इनको काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स के लिए साथ। तो जिन चीजों को आप गिन सकते हो उनके साथ फ्यू वाले वर्ड्स आएंगे, जिनको आप नहीं गिन सकते उनके साथ लिटिल वाले वर्ड्स आएंगे। ये हो गया पॉइंट 1। अब आगे मूव करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है,
सो अब क्या होता है, पहले मैं फ्यू से शुरू करता हूं. फ्यू और लिटिल, अगर आप इनके आगे अ नहीं लगाते हैं तो इन दोनों का मतलब होता है वो चीज जिसके होने का कुछ फायदा ना हो. थोड़ा सा तो है, ना के बराबर है, लेकिन मतलब उसके होने का कोई फायदा नहीं होगा. तो जब आप फ्यू और लिटिल बोलते हैं तो इसका मतलब होता है उतनी चीज जिसका जीरो इम्पैक्ट हो, जिसके होने का कोई फायदा ना हो. और अगर आप अ फ्यू बोल देते हैं या अ लिटिल बोल देते हैं तो वो थोड़ी सी चीज जो इस्तेमाल हो सके, इसका इम्पैक्ट हो. हैज एन इम्पैक्ट, या जो यूज हो सकती हो, कैन बी यूज्ड. सेम चीज अ लिटिल बोला तो इसका इम्पैक्ट होगा, इसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन बी यूज्ड. ठीक है. सो फ्यू आप उसका जीरो इम्पैक्ट है, लिटिल उसका जीरो इम्पैक्ट है. अ फ्यू और अ लिटिल वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आप देखिए कैसे देखेंगे इसका क्वेश्चन. मैं बोलता हूँ यार कि यार फ्रिज में बहुत थोड़ा सा दूध रखा है, चाय नहीं बन सकती. ठीक है, बहुत थोड़ा सा दूध तो रखा है लेकिन इतना दूध है कि उससे एक कप चाय भी नहीं बन सकती, तो उस दूध का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपका आंसर जाएगा लिटिल मिल्क. अब मैं कहता हूँ यार फ्रिज में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, एक कप चाय तो बन जाएगी, तो एक कप चाय बन जाएगी, इस्तेमाल तो कर सकते हो, तो आंसर हो गया अ लिटिल मिल्क. सो मुझको ये देखना है. ठीक है. अब जैसे मैं बोलता हूं देयर इज डैश टाइम लेफ्ट, वी कांट फिनिश या स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. ठीक है. सो थोड़ा सा टाइम बचा है, हम नया चैप्टर शुरू नहीं कर सकते, तो इतना टाइम नहीं बचा कि नया चैप्टर शुरू कर लें. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इन दोनों में से. अब देखिए टाइम इज अनकाउंटेबल, आप 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, तो टाइम इज अनकाउंटेबल. सो अब आपको डिसाइड करना है लिटिल और अ लिटिल में से. अब जो थोड़ा सा टाइम बचा है उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो नहीं सकता. सो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे लिटिल. ठीक है. और मैं यहीं पे लिख देता वी आर गेटिंग लेट, हमें देर हो रही है. कैन यू वॉक, कैन यू वॉक डैश फास्टर. वी आर गेटिंग लेट, कैन यू वॉक डैश फास्टर. और जब मैं डैश फास्टर की बात करूंगा तो यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, अब आप देखिए. तो अब इतना तेज चलना है कि हम टाइम से पहुंच जाएं एटलीस्ट. तो लिटिल फास्टर का क्या मतलब होता है, फर्क ही नहीं पड़ेगा आप कितना भी तेज चलो. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा अ लिटिल फास्टर, क्योंकि यार थोड़ा सा तेज चल ले टाइम से पहुंच जाएंगे, तो इम्पैक्ट हो रहा है ना, तो इसलिए क्या आंसर आ जाएगा अ लिटिल. ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आएगा. तो लिटिल की जगह अ लिटिल लिखा होगा, अ लिटिल की जगह लिटिल लिखा होगा, एंड सेम विल हैपन विद फ्यू एंड अ फ्यू. ठीक है. जैसे कि मैं लिख देता हूं द क्लास वॉज कॉल्ड ऑफ because dash students came. तो क्लास कैंसिल हो गई क्योंकि थोड़े से स्टूडेंट्स आए. अब क्लास कैंसिल हो गई मतलब थोड़े से जो बच्चे हैं उनके आने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, तो उनके आने का फायदा नहीं हुआ, तो हमने क्लास को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया. तो इसलिए जो बच्चे आए उनका कोई फायदा नहीं हुआ, तो उनका फायदा नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स केम. और अगर क्लास कैंसिल नहीं होती, थोड़े से बच्चे आते और मैं फिर भी पढ़ाता, तो हमारा आंसर क्या होता, अ फ्यू स्टूडेंट्स केम. सो फ्यू और लिटिल वो चीज जिसके होने का कोई फायदा नहीं है, अ फ्यू और अ लिटिल वो चीज जिसके होने का थोड़ा सा मतलब जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके होने का यूज फायदा है, जिसके होने का इम्पैक्ट है.
राइट। अब आते हैं हम अपने तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको आप बहुत बेसिक तरीके से, अगर आप आर्टिकल्स आपको आते हैं तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपने ज्यादा कोई थ्योरी व्योरी ध्यान नहीं रखनी है। अगर मैं द लिटिल और द फ्यू बोलता हूं तो लिटिल का मतलब, द का मतलब होता है स्पेसिफिक। तो अगर मुझे पता है कौन सा वाला थोड़ा, ठीक है, तो मैं द लगा दूंगा। वो बच्चे, वो थोड़े से बच्चे जो कल भी आए थे, ठीक है, तो डैश स्टूडेंट्स who came yesterday। तो वो थोड़े से बच्चे जो कल भी आए थे, डैश स्टूडेंट्स हु केम yesterday। अब यहाँ पे हु लगाते ही मुझे पता चल गया कि ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। ये आप आर्टिकल्स का चैप्टर जब करते हैं हम लोग, तो उसमें हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो जिन क्वेश्चंस में हमने आर्टिकल्स की बात करी है उसमें आपको ये समझ में आएगा एकदम। तो डैश स्टूडेंट्स हु केम yesterday, तो आंसर क्या हो गया, द स्टूडेंट्स, द फ्यू स्टूडेंट्स हु केम yesterday। द तो हो ही सकता है बट द फ्यू लग गया। तो कौन सा वाला थोड़ा सा अगर मैं बताऊंगा तो द और द फ्यू और द लिटिल लग जाएगा। इसी तरह से डैश वाटर विच वॉज इन दिस बॉटल। अब इसके आगे कुछ भी दे एग्जामिनर, वो पानी यूज हो सकता है, नहीं यूज हो सकता, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो डैश वाटर विच वॉज यूज इन दिस, विच वॉज इन दिस बॉटल, वो थोड़ा सा पानी जो इस बोतल में था, तो अगेन स्पेसिफिक हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, द। अब पानी अनकाउंटेबल है तो लिटिल। सो द सबसे इजी होता है। द का मतलब होता है वो चीज जिसको आपने स्पेसिफिक बना दिया, चाहे इस्तेमाल हो सकती है चाहे इस्तेमाल नहीं हो सकती है। लेकिन जब मैं अ फ्यू और अ लिटिल पे जाऊंगा तो मेरे को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं 4 वर्ड्स का आता है, ठीक है। तो जिस चीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ अ लगा दीजिए, जिस चीज के होने का फायदा है उसके साथ अ लगा दीजिए। काउंटेबल है तो अ फ्यू, अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल, और जिस चीज के होने का फायदा नहीं है उसके साथ आप लिटिल लगा दीजिए या फ्यू लगा दीजिए कि इस चीज के होने का फायदा नहीं है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा गाइस। सी यू सून, थैंक यू।